जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है 14 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 14 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास आया था जिसमें ऑपरेटर का जो है ना जो प्रैक्टिस सेट आपका करवा रहे हैं इस बुक का 1 से लेके 10 तक जो है ना एक क्लास में आपका रिवीजन क्लास करवाया गया, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। जितना भी क्लास आपका पीछे का 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस सेट हुआ है उसी का जो है निचोड़ आपका रिवीजन करवाया गया है, तो उस क्लास को सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 5 सेट और बचेगा, तो कोशिश में रही रहेगा कि कल या परसों तक जो है ना सारा हम प्रैक्टिस सेट ये जो बुक है पूरी तरीके से समाप्त कर दें। तो सोचिए कि इतना जो है ना आपको इस बुक को मतलब 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। एक राहुल स्टडी ग्रुप एकमात्र चैनल है जो आपका लास्ट समय में जो है ना आपका 10 या 15 दिन जो भी आपका समय लिए, मतलब स्टार्टिंग में हमें करवाना चाहिए लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करवाया, लेकिन लास्ट में जितना समय मिला उसमें आपका बेहतरीन ढंग से जो है ना मेहनत करके सारा कुछ करवाया गया। तो प्लीज़ सभी लोग जो है जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी लोग नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगामी जो आपका बिहार पुलिस वैकेंसी जो आपका 22,000 आने वाला है उसके लिए भी जो है ना जल्द आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी लोग शुरू से अगर बिहार पुलिस का फॉर्म आगे जो आपका आने वाला है अगर फॉर्म भरेंगे आपके घर में चाहे कोई भी दोस्त या कोई भी भाई बहन है तो उनको ज़रूर बताइए राहुल स्टडी ग्रुप चैनल के बारे में। और स्पेशल जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल 22,000 न्यू वैकेंसी के लिए आपका अगले मंथ जो है ना आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम 28 उनको खत्म हो जाएगा, तो आपका जो आपका जुलाई जो मंथ आ रहा है स्टार्टिंग से जो है ना आपका स्टार्टिंग मतलब आपका जुलाई स्टार्ट होते ही जो आपका जो है नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप आ रहा है, तो सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपका कांस्टेबल का जो है ना 22,000 न्यू वैकेंसी के लिए भी प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है आपका जल्द सारा जो है ना क्लास हम आपका स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहले स्टार्ट करेंगे ना तभी आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और जब एग्ज़ाम देखिए क्या होता है ना कि वैकेंसी आता तो तब लोग तैयारी करना स्टार्ट करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिनको अगर लगता है कि नहीं वैकेंसी तो आएगा ही, लेकिन आप पहले से तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी क्या होगा बेहतरीन होगा और आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा, समय आपको भरपूर मिलेगा, तो तैयारी आपका क्या होगा बेहतर हो जाएगा। तो जल्द आपका जो है ना आपका 28 तारीख के बाद आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नया वैकेंसी है उसके लिए भी जल्द क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दिएगा। जो भी लोग तैयारी करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल आगामी वैकेंसी के लिए उनके पास जो है ना चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दिएगा, बोल दिएगा कि हाँ सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और यहाँ से जो है ना बिहार पुलिस का तैयारी करो। बेहतरीन ढंग से जो है ना तैयारी करवाया जाएगा और बेहतरीन शुरू से लेकर जो है ना अंत तक हर वो चीज़ को एकदम जो है ना मतलब बारीकी से क्लास करवाया जाएगा। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा और बाकी सभी लोग को ज़रूर जोड़िए। देखिए आज के क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान जो है ना करता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की स्थापना का जो है ना प्रावधान करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। अनुच्छेद कितना है 214 है। क्या है अनुच्छेद जो है ना आपका कितना है 214, याद रखिएगा। ठीक है चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। बताइए तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा। अनुच्छेद कितना है 137 है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति जो है ना प्रदान करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बताइए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में जो है ना किया गया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को जो है ना क्या कहा जाता है। बताइए किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता है, उच्च न्यायालय का जो है ना मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। तो याद रखिए किसी राज्य में न्यायपालिका के प्रमुख को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट है 11 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य जो है ना कौन सा है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा हरियाणा है। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पे क्या है? राज्य है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। तो मानस बोलेगा तो कहाँ है? आपका असम में है। पन्ना बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश में है। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? तो ए, बी और सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि लांगवुड 16 रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। करा है कि लांगवुड 16 रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है करा कि अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए। अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा पेट्रोलियम। क्या पाया था? पेट्रोलियम। नेक्स्ट है करा कि सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल जो है ना किसके भंडार के लिए जाना जाता है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की जो है ना स्थापना की थी? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? तो भीमराव अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट है करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? बताइए। करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 1311 में। कब बनवाया था? 1311 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस राजा का तुर्की गुलाम था? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस राजा का तुर्की गुलाम था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मोहम्मद गौरी। क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से संबंधित नहीं था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वामी विवेकानंद नहीं थे, लेकिन लाला लाजपत राय थे और लाला हंसराज थे और दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लोधी राजवंश जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया किस मानव जातीय उद्यम से जो है ना संबंधित है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे ए होगा अफगान से क्या है? तो संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। विदेशी निवेश जो है ना क्या कहलाता है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है ना पाई जाती है? बताइए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छुपी हुई परछन बेरोजगारी पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस का बात करें कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को जो है ना जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही ना बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मई को बोलेगा तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं और याद रखिए कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का जो स्थापना हुआ कब किया गया? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सही उत्तर आपका बी होगा 1948 में। कब किया गया? 1948 में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस कंपनी को भारत रत्न का दर्जा नहीं दिया गया? बताइए। कह रहा है किस कंपनी को जो है ना किस कंपनी को भारत रत्न का दर्जा नहीं दिया गया? किसको नहीं दिया गया? तो यहाँ पे देखिए आपका BPCL को दिया गया, लेकिन BEL को क्या है? नहीं दिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बाकी गेल को दिया गया, SPCL को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष जो है ना घोषित किया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग जो है ना क्या है? बताइए। कह रहा है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 32वीं रैंक है। क्या है? 32वीं रैंक है। नेक्स्ट है करें इंडिया AI इम्पैक्ट समिट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 24 करा है कि 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर विमेंस प्रीमियर लीग का जो है ना खिताब जीता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दिल्ली कैपिटल को। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। तो 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विमेंस प्रीमियर लीग का जो है ना खिताब जीता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना आपका 5 फरवरी 2026 को जो वोमेंस जो आपका IPL होता है ना, उसमें बोल रहा है कि किसको हरा कर, तो मतलब उपविजेता बोलेगा दिल्ली कैपिटल्स है और विजेता बोलेगा तो क्या है आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 करा है कि 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा इटली में। कहाँ किया गया? इटली में। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से आपका जो कि 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से क्या है 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा है कि द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन जो है ना ब्रह्मांड के किसी भी स्थान के लिए सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा सत्य है? करा है कि द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन ब्रह्मांड के किसी भी स्थान के लिए क्या है, तो सत्य है। तो पहला देखिए करा है कि इसमें भार नियत रहता है, द्रव्यमान बदलता है, क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा करा द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन भार बदलता है, क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ब्रह्मांड के किसी भी स्थान के लिए द्रव्यमान नियत रहता है जबकि भार क्या है, बदलता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि श्यानता मतलब विस्कोसिटी का गुण द्रवों में किस कारण से उत्पन्न होता है, बताइए। कह रहा है कि श्यानता मतलब विस्कोसिटी का गुण द्रवों में किस कारण से उत्पन्न होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा अणुओं के बीच सहसंजक बल। क्या होगा? अणुओं के बीच सहसंजक बल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध क्या कहलाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वीन का विस्थापन जो है नियम कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC करंट के एक पूर्ण चक्र मतलब फुल्ली साइकिल में औसत धारा का मान जो है ना कितना होता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 करा कि विद्युत परिपथ में अनुनाद मतलब रेजोनेंस की स्थिति में शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर का जो मान होता है ना क्या होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 इकाई। क्या होता है? 1 इकाई होता है। चलिए आगे देखिए करा ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एडविन हब्बल ने दिया। किसने दिया? एडविन हब्बल ने दिया। नेक्स्ट है करा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि आपतन कोण का मान जो है ना क्या होता है। करा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि आपतन कोण का जो मान होता है क्या होता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा क्रांति कोण से जो है अधिक होना चाहिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तरंग प्रकाशिकी में दो तरंगों के बीच विनाशी व्यक्तीकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथांतर होना चाहिए, क्या बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है, बताइए। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा हर्ट्ज। क्या होगा, तो हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज जो है ना किसे दिया जाता है, तो हर्ट्ज को दिया जाता है, हेनरिक हर्ट्ज को। तो प्रकाश विद्युत का प्रभाव का जो खोज है ना श्रेय हर्ट्ज को दिया जाता है। और हर्ट्ज ने 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों पर प्रयोग के दौरान देखा कि पराबैंगनी प्रकाश गिरने पर धातु की सतह चिंगारियाँ से जो है धातु की सतह से क्या है चिंगारियाँ निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि नाभि के अंदर द्रव्यमान क्षति किसके रूप में जो है ना प्रकट होती है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बंधन ऊर्जा। क्या होगा, बंधन ऊर्जा होगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि फर्मी लेवल अर्धचालकों में क्या दर्शाता है, बताइए। फर्मी लेवल अर्धचालकों में क्या दर्शाता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की अधिकतम संभावित ऊर्जा दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि लेजर की प्रकाश की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। लेजर प्रकाश की मुख्य विशेषता क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त सभी है। क्या क्या है, तो यह लेजर के बारे में बोल रहा है, यह पूरी तरह से कला संबंध होता है, सही है। और दूसरा करा इसमें केवल एक ही वर्ण होता है, ये भी आपका होगा। और तीसरा करा यह अत्यधिक दिशात्मक होता है लेजर, आपका ये भी क्या होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। चंद्रशेखर सीमा का जो संबंध है ना किससे है, बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तारों की मृत्यु और वाइट डवार्क से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान चालक के किस गुण पर निर्भर नहीं करता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी का मान चालक के किस गुण पर निर्भर नहीं करता है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, आपका तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन तार की लंबाई और क्षेत्रफल पे क्या है तो नहीं करता है, और अशुद्धियों की मात्रा पे करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा किस बिंदु पर जो है ना बराबर होती है? बताइए। यहाँ ए बराबर क्या आयाम दिया हुआ है, कह रहा है कि सरल आवर्त गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा किस बिंदु पर बराबर होती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना, सही उत्तर आपका सी होगा। एक्स बराबर क्या होगा? ए बाई अंडर रूट क्या होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट है करा कि फोटो डायोड का उपयोग किस रूप में जो है ना किया जाता है? बताइए, फोटो डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, प्रकाश का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा कि विस्थापन धारा की अवधारणा किस वैज्ञानिक के समीकरणों को पूर्ण किया है? बताइए, करा विस्थापन धारा की अवधारणा ने किस वैज्ञानिक के समीकरणों को पूर्ण किया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, एम्पियर क्या होगा? मैक्सवेल होगा। नेक्स्ट है करें रेडियोधर्मी क्षय के दौरान निकलने वाली बीटा किरणें वास्तव में जो है ना क्या है? बताइए, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान निकलने वाली बीटा किरणें वास्तव में क्या है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तीव्र गति वाले क्या इलेक्ट्रॉन या क्या पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट है करें कि प्लायन वेग एस्केप वेलोसिटी और कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटर वेलोसिटी में क्या संबंध है? बताइए, प्लायन वेग और कक्षीय वेग के में क्या संबंध है? बताइए, प्लायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी और कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटर वेलोसिटी में क्या संबंध है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भी मतलब स्मॉल भी और आपका ई बराबर क्या है? √2 भी क्या ओ है। नेक्स्ट है करें लेंस मेकर सूत्र किस पर लागू होता है? बताइए, लेंस मेकर सूत्र जो है ना किस पर लागू होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल पतले लेंसों पर जो है लागू होता है। नेक्स्ट है करें कि तापीय उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? बताइए, तापीय उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैथोड के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है करें कि बर्नौली का सिद्धांत द्रव्यों के किस संरक्षण पर जो है आधारित है? बताइए, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है तो आधारित है। नेक्स्ट है करें कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है ना क्या है? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है क्या है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेबर है। क्या है? तो वेबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का अवरक्त किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी? बताइए, अवरक्त किरणें जो है ना किसके द्वारा खोजी गई थी? 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, हर्शल के द्वारा खोजा गया था, मतलब विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी राशि है? बताइए, स्थिर वैद्युत विभव जो है ना कैसी राशि है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अदिश राशि है। क्या है? तो अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका देखिए 25 क्वेश्चन क्या रहेगा? तो केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास खुलास तो देखिएगा, करा कि किसी क्रिस्टल में यदि R+ और क्या है R- त्रिज्या का अनुपात का मान 0.414 से 0.732 के बीच है तो उसकी उप संयोजन संख्या क्या होगी? बताइए, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना होगा? तो 6 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि CO+ आयन की आबंध कोटि अपवाद स्वरूप जो है ना क्या है? बताइए, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 3.5 होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करेगा? बताइए, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, 2 ब्यूटीन। क्या होगा? 2 ब्यूटीन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा कि हार्डी-शुल्त्ज नियम के अनुसार धनात्मक सॉल को अवक्षेपित करने के लिए सबसे प्रभावी आयन जो है ना कौन सा है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा कि गैटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से जो है ना क्या प्राप्त किया जाता है? बताइए, गैटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्यूडो इनर्ट गैस विन्यास प्रदर्शित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्यूडो इनर्ट गैस
विन्यास प्रदर्शित करता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। बी और सी दोनों क्या क्या होगा? आपका JNN स्क्वायर प्लस 2 प्लस होगा और आपका CU प्लस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बुझा हुआ चूना का जो है उपयोग करते हैं। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइज होता है। नेक्स्ट है ये कर इटार्ड अभिक्रिया को टोलुइनी को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए किस अभिक्रमक का जो है ना उपयोग होता है? बताइए, इटार्ड अभिक्रिया में टोलुइनी को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए किस अभिक्रमक का उपयोग होता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रोमिल क्लोराइड, मतलब इसका क्या है? CrO2Cl2 का अभिक्रमक का जो है उपयोग होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसका रासायनिक नाम क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 करा कि परमाणु कक्षक के तरंग मतलब आपका पेशी स्क्वायर का भौतिक महत्व जो है ना क्या है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो है ना घनत्व है। नेक्स्ट है ये करा कि शुद्ध फास्फोरस pH3 अज्वलनशील होती है, लेकिन अशुद्ध फास्फिन हवा के संपर्क में आने पर जलने लगती है। अशुद्धि किसकी होती है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा P2H4 का होता है। किसका? P2H4 का होता है। इसको क्या बोलते हैं? डाई फॉस्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई फॉस्फिन। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि जलीय विलयन में मिथाइल प्रतिस्थापित एमीन्स की क्षारकता मतलब बेसिसिटी का सही क्रम जो है ना क्या है? बताइए। करा जलीय विलयन में मिथाइल प्रतिस्थापित एमीन्स की क्षारकता का सही क्रम क्या है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि नील बार्टलेट ने सबसे पहले किस उत्कृष्ट गैस का जो है ना अयौगिक बनाया था? बताइए। नील बार्टलेट ने सबसे पहले किस उत्कृष्ट गैस का अयौगिक बनाया था? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा जिनोन। क्या होगा? जिनोन का बनाया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है किसी अभिक्रिया की दहली ऊर्जा किसके बराबर होती है? बताइए। कह रहा है किसी अभिक्रिया की दहली ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा संग्रहण ऊर्जा प्लस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि एक चिरल अणु वह है जो क्या करता है? बताइए। एक चिरल अणु वह है जो क्या करता है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो। नेक्स्ट है करा कि सफ़ेद फास्फोरस मतलब P4 के एक अणु में कितने PP एकल बंध होते हैं? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट है करा कि लवण सेतु में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि बताइए क्या कारण है? लवण सेतु में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्या कारण बताइए? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। K+ और Cl- आयनों की गतियाँ लगभग समान है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा क्वार्ट्ज कांच है। क्या है? तो क्वार्ट्ज कांच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? बताइए। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गुलाबी और जो है लाल देता है। नेक्स्ट है करा कि Cr2O7 में क्या है? माइनस डाइक्रोमेट आयन CrO और क्या है? Cr आबंध कोण का मान लगभग कितना होता है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 126 डिग्री होता है। कितना होता है? 126 डिग्री होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि DNA के 2 स्टैंड एक दूसरे से किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं? बताइए। DNA के 2 स्टैंड एक दूसरे से किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि ब्यूना एस रबड़ के मुख्य घटक क्या है? बताइए। ब्यूना एस रबड़ के मुख्य घटक क्या है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ब्यूटाडाइन और क्या अस्टाइरिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्यों किया जाता है? बताइए। सिल्वर आयोडाइड AgL का उपयोग जो है ना कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्यों किया जाता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इसकी संरचना बर्फ में क्रिस्टल के समान होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि कीटो इनोल चलैवता में कौन सा रूप जो है ना समानता अधिक स्थिर होता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका बी होगा कीटो रूप में। क्या है? कीटो रूप में।
तो कीटो इनोल चाल की वैधता में समानता कीटो रूप में अधिक जो है स्थिर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि पिरिडीन C5H5N, पिरिडीन का सूत्र क्या है? तो C5H5N में नाइट्रोजन का संकरण क्या है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा Sp² है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर हमेशा क्या होता है बताइए। करा विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर हमेशा क्या होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन, इसको क्या बोले? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ पे जो है इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया सभी का पीडीएफ जो है ना सोल्यूशन के साथ क्या है तो अपलोड कर दिया गया। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसमें 39,000 प्लस मेंबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रिवीजन जो क्लास आया है 10 प्रैक्टिस सेट का एक क्लास में आया, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।